Hi students, this is Prachi Sharma and now today we are going to study about the most interesting topic of 11th class, an empire across 3 continents. This is a very interesting topic and it's my favorite. So let's start with the introduction of history of Roman Empire. जो रोमन एम्पायर था वो बिफोर क्राइस्ट स्टार्ट हुआ था। उससे पहले जब वहाँ पर रोमन एम्पायर एक पहले रिपब्लिक सिटी था जिसमें सीनेटर्स एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो वहाँ पर काम करते थे मेनली। लेकिन जब 27 BCE में से रोमन एम्पायर स्टार्ट हुआ। रोमन एम्पायर की जो स्टार्टिंग थी, ऑक्टेवियन एक नाम का शासक था जिसने जूलियस सीजर के सभी संतानों को मारने के बाद उस पर अपना कब्जा कर लिया था। ऑक्टेवियन का जो शासन रहा, ऑक्टेवियन को ही ऑगस्टस सीजर्स के नाम से जाना गया। जो जूलियस सीजर्स का उपनाम था सीजर्स, वो वैसा का वैसा ही चलता रहा और उसके साथ साथ आगे रोमन एम्पायर बढ़ता रहा। तो जो ऑगस्टस सीजर का जो एम्पायर था वो पूरी तरीके से बहुत शांतिपूर्ण रहा है। तो ये कहा जाता है कि 2 सेंचुरी तक वहाँ पे सिविल वॉर कम हुए हैं, एक्सटर्नल वारफेयर कम हुए हैं, जो बाहर के साथ देश के साथ युद्ध बहुत कम हुए हैं। तो ऑगस्टस सीजर को ऑगस्टस सीजर के जो पूरा शासन था उसको पीस एज के नाम से भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे टिबेरियस आए। टिबेरियस 14 to 37 सी में आए। ऑक्टेवियन का कोई अपनी औलाद नहीं थी तो उन्होंने टिबेरियस को गोद लिया और उसके बाद इनका शासन स्टार्ट हुआ। ये बहुत इनकी जो आर्मी पावर थी, इन्होंने अपनी आर्मी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत तरीके से संभाल के रखा। और उसके बाद गैलेनियस सबसे ज़्यादा महान शासक में से एक है रोमन एम्पायर के। इनके शासन में जो स्लेवरी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ तो गई थी, लेकिन स्लेव्स के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया जाता था उसको कम करने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे प्रयास किए, जिससे स्लेवरी में थोड़ा सा उन लोगों को अच्छे से ट्रीट किया जाने लगा। तो पहले जो रोमन एम्पायर था उसकी जो जियोग्राफिकल सिचुएशन थी, पूरा जो यूरोप कॉन्टिनेंट जो है उसमें पूरा रोमन एम्पायर था। और इसके साथ साथ नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया, ये तीनों एरिया जो थे वो रोमन एम्पायर में कवर्ड थे। रोमन एम्पायर में जिस तरीके से पूरी चीज़ों को मैनेज किया गया था और मेडिटेरियन सी, जिसे भूमध्य सागर कहा जाता है, मेडिटेरेनियन सी रोमन एम्पायर के लिए एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उसी के पानी से वहाँ पर कई तरीके से काम किया जाता था। वहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ जो थी, वाटर टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे डेवलप हुई, जो कि मेडिटेरियन सी के पानी से ही यूज़ किया जाता था। एग्रीकल्चर फील्ड में पानी यूज़ होता था इनका, तो इनके लिए भूमध्य सागर जो था वो सबसे ज़्यादा मेन था। और जो इनके बाउंड्रीज हम कह सकते हैं, पूरे जो अगर हम देखें कि अगर ये हमारा रोम है, रोम के आसपास जितने भी क्षेत्र थे किसी को भी स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया था रोम के अलावा। बाकी सब एक
डिक्टेटरशिप के अंडर चलते थे। तो साथ में जो रोम का पूरा एरिया था वो ये मेडिटेरियन सी है, और ये जो नॉर्थ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एरिया है, यहाँ पे एक इजिप्ट है, जो सहारा डेजर्ट था, जो नॉर्थ अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है, वहाँ तक का एरिया रोमन एम्पायर के अंदर आता था, जो कि साउथ में था। और वेस्ट में दो नदियाँ, वेस्ट में जो दो मेन इनकी एक नदी थी जिससे इन्होंने अपने एम्पायर को बता रखा था कि यहाँ तक है, राइन और डेन्यूब। ये पूरा एरिया यहाँ का, ये रोमन एम्पायर में इंक्लूडेड था। वेस्ट में यूफ्रेट्स जो नदी थी उससे पहले का वेस्ट एशिया का जो पार्ट था वो पूरा का पूरा रोमन एम्पायर में था। ये यूफ्रेट नदी है। और ईस्ट वेस्ट के साइड, ईस्ट साइड में यहाँ पे जो अटलांटिक सी था, अटलांटिक सी, जी चारों ओर से इस तरीके से पूरा रोमन एम्पायर को कवर कर रखा था। तो ये बाउंड्रीज थी इनकी कि इतने यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा रोमन एम्पायर है।